फिरोजाबाद के ब्लॉक शिकोहाबाद में एक दिव्यांग शिविर लगाया गया, जिसमें क्षेत्र के सभी विकलांग बच्चे शामिल हुए। शिविर का उद्देश्य था कि एक जगह सभी प्रमाण पत्र मिले। शिविर में कुछ बच्चे ऐसे थे जिनके आधार कार्ड नहीं बने थे, उनके आधार कार्ड बनवाए गए। जो बच्चे विकलांग थे उनके विकलांग प्रमाण पत्र बनाए गए। इसके अलावा शिविर में गर्भवती महिलाओं को जागरूक करने के लिए स्टॉल लगाई गई थी, जिसमें गर्भवती महिलाओं को बताया गया कि गर्भावस्था के समय किस तरह का भोजन करना चाहिए। UDID के लिए ऑनलाइन सिस्टम लगा रखा है, गार्जियंस को तुरंत ऑनलाइन किया जा रहा है। उसके बाद मेडिकल बोर्ड द्वारा सर्टिफिकेट इशू किए जा रहे हैं, जिससे गार्जियंस परेशान ना हो। उसके पश्चात जिन दिव्यांग बच्चों के आधार कार्ड जनने में समस्या आती थी, तो यहाँ पर हमने ज़िले की सुपरविजन ID लगाई हुई है आधार कार्ड जनरेट करने के लिए, जिससे दिव्यांग बच्चों को समस्या ना हो। जैसे किसी बच्चे की फिंगर नहीं आ रही दिव्यांग बच्चों की, तो यहाँ सुपरविजन ID द्वारा उस बच्चे का भी आधार कार्ड जनरेट किया जा रहा है। बच्चों का आयुष्मान कार्ड भी बनाए जा रहे हैं। साथ में ही बच्चों को अगर किसी उपकरण की आवश्यकता है, जैसे बच्चा विद्यालय से घर से विद्यालय जाने के लिए अपनी शैक्षिक प्राप्त करने के लिए तो समस्या आ रही है, बच्चा घर से विद्यालय नहीं पहुंच पा रहा है, तो बच्चे को हम ये देख रहे हैं कि मान लो बच्चे में पैर में समस्या है, तो हम उसको ट्राईसाइकिल को उपलब्ध कराने, किसी भी सहायक उपकरण की आवश्यकता है, चाहे वो ट्राईसाइकिल हो, चाहे वो व्हील चेयर हो, चाहे CP चेयर हो, चाहे हियरिंग एड हो। बच्चे को सुनने में समस्या तो हम हियरिंग निःशुल्क उपलब्ध करा रहे हैं इस कैंप में। कार्यक्रम में करीब 2 घंटे देर से पहुंचे जिला विकास अधिकारी हेमंत प्रताप सिंह ने शिविर का निरीक्षण किया। उसके बाद उन्होंने मां सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण किया। इसी दौरान नन्हे मुन्ने बच्चों ने सरस्वती वंदना और स्वागत गीत प्रस्तुत किए। जिला विकास अधिकारी हेमंत प्रताप सिंह ने विस्तार से जानकारी देते हुए शिविर के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि ये बहुउद्देशीय शिविर है। इस कार्यक्रम का बेसिक उद्देश्य ये है, जैसे दिव्यांग बच्चों के जो छोटे छोटे कागज की उनको आवश्यकता पड़ती है किसी भी सरकारी योजना से जुड़ने के लिए या कहीं भी इलाज कराने के लिए, जो अभिभावक को भटकना पड़ता है वो उनको भटकना ना पड़े। सिंगल विंडो स्कीम की, यानी एक ही जगह पर, एक ही स्थल पर उनके जो भी काम हो, चाहे उनका दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनाने का काम हो, जिसके लिए जिला चिकित्सालय जाना पड़ता है और उसके लिए भी वहाँ 2 दिवस का समय निर्धारित है, उन्हीं 2 दिवसों में हो पाता है। कभी अभिभावक समय से नहीं पहुँच पाते हैं या उस तिथि को अगर नहीं जा पाए तो फिर हफ्ते 10 दिन या उससे लंबी अवधि के लिए भी टल जाता है। तो ये दिव्यांगता प्रमाण पत्र भी यहाँ बनाया जा रहा है। किसी भी सरकारी योजना से लाभ लेने के लिए आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ती है, तो तमाम ऐसे बच्चे हैं जिनके आधार कार्ड नहीं बने हैं, या आयुष्मान कार्ड जिसमें 5 लाख रुपए तक का चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। तो ये कई जगह हम लोगों ने देखा कि परिवार में मुखिया का तो बना हुआ है आयुष्मान कार्ड, लेकिन परिवार के अन्य सदस्यों का नहीं बना। लोगों को भी जानकारी नहीं है। पहले एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का कार्ड होता था, तो एक कार्ड पूरे परिवार का काम करता था। मतलब वो पूरे, मान लीजिए 4-5 लोगों का परिवार है, तो एक स्वास्थ्य बीमा का कार्ड बन गया, तो वो उसमें पूरे परिवार का विवरण रहता था। लेकिन ये आयुष्मान कार्ड उससे भिन्न है। इसमें हर व्यक्ति का अलग अलग बनेगा। जैसे पति पत्नी हैं, उनका अलग बनेगा, पति का अलग कार्ड बनेगा, पत्नी का अलग कार्ड बनेगा, उनके बच्चों का अलग कार्ड बनेगा, और उनके माता पिता हैं तो उनके अलग कार्ड बनेंगे। यानी सब, हर व्यक्ति का अलग अलग कार्ड होगा। जो अभी लोगों की मतलब जो थोड़ा सा इसको लेके भ्रम की स्थिति है, वो समझते हैं परिवार में एक किसी कोई कार्ड बन गया तो वो पूरे परिवार का कार्ड बन गया। ऐसा नहीं है। तो तमाम ऐसे दिव्यांग बच्चे जिनके आयुष्मान कार्ड नहीं बने हैं, हम सभी लोग जानते हैं कि अभी परिवार में किसी की तबीयत खराब हो जाए, कोई बीमार हो जाए, लोग ये कहते हैं अरे इससे क्या मिलना है, तो लोग बताते हैं कि इससे 5 लाख तक का आपका इलाज हो जाए,
इसकी क्या ज़रूरत है? अभी हमें आपको ज़रूरत नहीं, यहाँ बैठे हम आप सभी स्वस्थ हैं ईश्वर की कृपा से। लेकिन जब कभी परिवार में स्वयं की या परिवार के अन्य किसी सदस्य की तबीयत खराब हो जाती है और ज़्यादा खराब हो जाती है, तब जरूरी नहीं कि हमारे पास हर समय पैसा उपलब्ध हो। हम पड़ोस से या रिश्तेदारी से या मतलब जो है अन्य सगे संबंधियों से, मित्रों से मदद मांगते हैं, तो एक सीमा तक तो मदद मिल जाती है। लेकिन अभी किसी से कहिए कि भैया हमारे और परिवार के मुख्य कमाऊ सदस्य की तबीयत खराब हो जाए और वो परिवार गांव में मतलब पड़ोसी से या मतलब जब किसी से मांगे भैया हमको 2 लाख रुपए दे दीजिए, मतलब हमको इलाज कराया जाना, देगा? बताइए, नहीं देगा, कोई नहीं देगा। क्यों? 2 प्रश्न वो सोचेगा कि अगर हमने दे दिया तो पता नहीं ये ठीक हो करके लौटेगा कि नहीं लौटेगा, और ठीक हो करके लौटा भी तो ये हमको कब तक वापस करेंगे। ये तो कह देंगे अरे क्या बताएं, मौके पे नहीं है, मतलब कोई बहाना वो मार देंगे, नहीं देंगे। तो ये कार्ड बन जाने के बाद ऐसी किसी के दरवाजे पर या किसी से फोन लगाने की, डायल करने की आवश्यकता आपको नहीं है। सरकार ये सुविधा आपको दे रही है। 5 लाख तक की मतलब अगर इलाज में खर्चा होता है। इन पैनल्ड हॉस्पिटल हैं, मतलब पंजीकृत अस्पताल हैं, इसमें कुछ सरकारी अस्पताल हैं, कुछ निजी अस्पताल हैं। जो जितने अच्छे अच्छे अस्पताल हैं सब आच्छादित हैं, और आप सीधे कार्ड वहाँ दीजिए और आपका इलाज शुरू हो जाएगा। कोई मना नहीं कर सकता, कोई भी अस्पताल मना नहीं कर सकता कि हम आयुष्मान कार्ड धारक के पेशेंट को अपने यहाँ एडमिट नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब 5 लाख बहुत बड़ा अमाउंट होता है। 5 लाख में बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां, इवन दो कि घुटना प्रत्यारोपण से लेकर के वो भी 3-3.5 लाख में मतलब हो जाता, दोनों घुटने बदल जाते। तो मतलब बहुत बड़ी एक मदद है सरकार की तरफ से, जिसका कि लाभ हम लोग ले सकते हैं। अभी हमें जरूरत नहीं तो ये लगता जैसे दवा भी कहीं रखी हो, यहीं 2 स्ट्रिप दवा रखी हो, हमारे आके किस काम की, लेकिन जब तबीयत खराब होती है तो यही दवा हमारे लिए वरदान हो जाती है। तो ये कार्ड उसी तरह से है कि हम आप स्वस्थ हैं तो कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन जब तबीयत खराब होती है तो यही कार्ड भगवान के रूप में हमारी आपकी मदद करेगा। तो इसको आप लोग जरूर बनवाएं। इसके बाद आप लोगों का आधार कार्ड का पंजीयन यहाँ हो रहा है। जितने बच्चे आए हैं, अभी मैं काउंटर पर गया था तो केवल 16 बच्चों ने स्वास्थ्य परीक्षण कराया। जितने बच्चे आप लोग इतनी दूर से लेकर के आए हैं तो बाकी काम तो आपके हो गए, स्वास्थ्य परीक्षण भी करा लीजिए। अगर बच्चे की कोई दिक्कत है तो आप ये सामने काउंटर लगा हुआ है, इस पे जा करके आपके बच्चे का सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण हो जाएगा। और अगर उसको कोई समस्या, कोई बीमारी निकल के आती है तो तुरंत दवा भी उसी काउंटर से मिलेगी। तो जिन्होंने नहीं कराया हो, आप लोग सभी लोगों से अनुरोध है कि उन गार्जियन से जरूर मतलब आप लोग जो है वहाँ बच्चे का स्वास्थ्य परीक्षण करा लें। इसी प्रकार से तमाम बच्चे जो बोलने में जिनको दिक्कत है, और डॉक्टर साहब ने प्रैक्टिकल करके मतलब दिखाया कि बच्चों को स्पीच थेरेपी जैसे हम इलाज कराते हैं, मतलब उसी ढंग से बोलने की भी मतलब जो समस्या है उसका भी इलाज है। तमाम बच्चे जो छोटी उम्र के हैं तो उनका मतलब जो है जो स्वर यंत्र है वो ट्रांसप्लांट हो जाता है और वो बच्चा एकदम सामान्य जैसे हम आप बोल रहे हैं ऐसे बोलने लगेगा। और जो थोड़ा ज़्यादा एज के हो गए उनका ट्रांसप्लांट नहीं हो पाता तो उनको स्पीच थेरेपी दी जाती है। उनको कैसे बोलना है, उनको मतलब वो बच्चा बोलना शुरू करती है, मतलब उसकी आवाज़ में पहले जो क्लैरिटी नहीं थी, इसके बाद जब उन्होंने 5 मिनट केवल स्पीच थेरेपी दी तो वो मतलब जो है थोड़ी सी आवाज़ उसकी ज़्यादा स्पष्ट हो गई। तो ये सब चीज़ें मतलब हैं कि ये इसके बाद अगर जांच हो रही है, आपको ऑपरेशन की बच्चे की आवश्यकता है, मतलब उसके स्वर यंत्र की जो जिससे आवाज़ निकलती है, वो ऑपरेशन भी निःशुल्क होगा। जो जितने बच्चे आइडेंटिफाई हो रहे हैं इन कैंप में उनके मतलब बाहर से डॉक्टर बुला करके और उनका मतलब करीब अच्छा खासा कॉस्टली आता है, कुछ में तो 14 लाख तक का भी है, लेकिन वो निःशुल्क होगा। सब्सक्राइब कीजिए न्यूज़ इन इंडिया को
बटन को दबाइए। न्यूज़ से जुड़ी लेटेस्ट वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए